गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक सेट नंबर 3 लेकर चलेंगे। जो सीसैट के परीक्षार्थी हैं या बीपीएससी के पीटी के परीक्षार्थी हैं या अदर स्टेट के भी प्रीलिम्स आप देने वाले हों, उन सब के लिए विशेष रूप से ये सेट काम देता है। इसके अलावा एसएससी, रेलवे, शिक्षक, दारोगा, सिपाही, इन सब भर्ती वाले में भी आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी आपको काम देगा। इसमें पहला क्वेश्चन घड़ी पर है। एक घड़ी शाम 6 बजे चलना आरंभ करती है, उसी दिन रात्रि 9:16 पर तक घंटे की सुई कितना घूम जाएगी। देखिए, इस क्वेश्चन में शाम में 6 बजा है और दूसरा समय दिया हुआ है 9:16 हो रहा है। ये रहेगा 9:16। तो ये जब 6 बजेगा, 7 होगा, 8 होगा, ये 9 होगा और ये थोड़ा 9 से ऊपर भागेगा। तो हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ 1 घंटे का 30 डिग्री होता है। देखिए ना, पूरा डायल एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। पूरा एक डायल जो है 360 डिग्री का होता है और एक डायल में 12 घंटा है, तो 12 घंटा बराबर 360 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर 360 बटा 12, 30 डिग्री। तो ये 30, ये 30, ये भी 30, तो 30 30 30 90 डिग्री हो गया आपका। और यहाँ पर जो इनका रिलेटिव स्पीड होता है, ये रिलेटिव स्पीड इस तरह से होता है कि मिनट की सुई जब तक 60 मिनट चलती है, घंटे की सुई तब तक 1 घंटा बढ़ती है, यानी 30 डिग्री। तो मिनट की सुई जब तक 1 मिनट चलेगी, घंटा की सुई तब तक आधा डिग्री बढ़ेगी। यहाँ 16 मिनट चलने का मतलब, देखिए ये 16 मिनट चलने का मतलब ये 16 का आधा 8 डिग्री यहाँ बढ़ जाएगा। तो घंटे की सुई का यहाँ से मूवमेंट यहाँ होगा, तो वो 30 30 60 30 90 और 8 98 डिग्री का होगा। इसका मूवमेंट आपका 98 डिग्री का हो जाएगा। कहता है कि 3 संख्याओं का योग 120 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 120। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, इसका ये दुगना रहेगा ट्वाइस। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:9 है, तो ये अगर इसका दुगना होगा, ये इसका दुगना होगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 5 15 9 24, टोटल 24 यूनिट होगा। 24 यूनिट बराबर 120, तो 1 यूनिट बराबर 120 बटा 24, 5 होगा। क्वेश्चन कहा गया कि पहली और तीसरी संख्या में कितने का अंतर है। तो देखिए, पहली संख्या 10 और तीसरी संख्या 9, इनके बीच का अंतर 1 यूनिट का आया और 1 यूनिट बराबर अभी निकला है 5। तो आंसर हो गया आपका 5 रहेगा। आप ऐसे भी चलें, 5 अगर 1 यूनिट का वैल्यू है तो आपका इसका वैल्यू 50, इसका 5 गुना 5 25, 5 गुना 9 45, तो इसके बीच का अंतर जो रहा वो 5 का अंतर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि A% B एंड C का अर्थ है A C का पिता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है, आपसे पूछा गया। इसको ना विकल्प से ही आप बनाएंगे, जैसे 1 और 3, हम अभी 1 और 3 को जोड़ रहे हैं। A% B मीन्स A इज हस्बैंड ऑफ B, A B का पति है, ये इसका पति है। और थर्ड में है B C की माँ है, ये इसकी माँ है। तो यहाँ देखिए, C की माँ B और माँ के पति A, माँ के पति पिता हो गए, तो C के पिता A हो गए। ये 1 और 3 वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। तो अब एक चीज और देखिए, 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट का मतलब A। यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन और है A और B का, यानी B ऑप्शन भी मुझे चेक करना पड़ेगा। 2 और 4, 2 और 4 से मेरा आंसर तो नहीं आएगा, वो देखें। 2 कहता है A% B का अर्थ होता है A B का पुत्र है, तो ये हो गया इसका ये पुत्र है, ध्यान दीजिएगा। और आपका 4 नंबर में कहता है B C का दादा है, इस केस में ये जो B है वो दादा है।
तो सी के दादा बी हो गए और दादा के पुत्र, तो दादा के पुत्र पिता ही नहीं रहते हैं, दादा के पुत्र चाचा भी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए चाचा भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। इस कारण से ये मेरा डेफिनेट आंसर नहीं जा रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, तो आंसर सिर्फ ए जाएगा 1 और 3। क्योंकि दादा, देखिए माँ के पति कंफर्म पिता हैं, लेकिन दादा के पुत्र जो हैं वो चाचा भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, इसलिए वहां पर आपका डेफिनेट आंसर नहीं जा रहा था। इस क्वेश्चन में कहा गया कि कितने वर्ग हैं। जब भी किसी वर्ग में वर्ग या आयत में वर्ग की बात करें, आप क्या करेंगे, टोटल इधर गिनती कर लें, ये 6 आया, आप 6 लिखेंगे, इधर 3 पार्ट आया, आप यहाँ 3 लिखेंगे, ये गुना कीजिए, 6 3 18, ये घटते क्रम में आइएगा, 6 का 5, 3 का 2, ये 10 होगा, ये और घटेगा, ये 4, ये 1, ये 4 हुआ, इधर 1 आ जाएगा, रुक जाइएगा, आगे बढ़िएगा तो 0 हो जाएगा, तो 18 10 28 और 4 32, ये आपका आंसर 32 रहेगा। इस केस में कहा गया कि आप इसको हल करो, बतलाओ क्या होगा। ये ए है, ये बी है, मान लो ये रहा ए या बी, या उल्टा कर दीजिए, ये ए लीजिए, ये बी लेकर के चलिए ऐसे। तो इस केस में आपका ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, तो ये वाला वैल्यू पलट देंगे अगर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसका आपका रिजल्ट पूछ रहा है क्या होगा, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर, ये आपका फिर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab माइनस से जाएगा तो ये प्लस 2ab हो जाएगा। ये आप माइनस था ब्रैकेट में है, इसको हटाइएगा, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab, ये कैंसिल हो गया आपका, तो आंसर 4ab होगा। तो 4 गुना 234 गुना 312, तो 4 गुना 4 16, 16 गुना 2 32, 32 का 2, लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए, एक ही विकल्प है लास्ट डिजिट 2 का, टिक कर दीजिए, आगे जाने का नहीं ज़रूरत, चेक करने का नहीं ज़रूरत। तो एग्जाम में ये सब समय थोड़ा बचाएंगे आप। कहा गया एक ताड़ के पेड़ की ऊंचाई 45 फीट की है, ये ताड़ का पेड़ है, इसकी ऊंचाई 45 फीट की है, प्रत्येक वर्ष इसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि होगी, बोले इसमें 20% बढ़ेगा, 10% 4.5 होता है, किसी का ना 10% यहाँ डेसिमल लगाओ 4.5, तो 20% इसका हो जाएगा 9, 45 में 9 जोड़ेंगे ये 54 होगा, फिर इसका 10% 5.4 होगा, 20% जो जाएगा वो 10.8 होगा, तो यहाँ पर फिर आप बढ़िएगा अगले साल, तो ये 64.8 हो जाएगा, 54 10 64, एक साल और चलना है, इसका 10% 6.48, 20% दोगुना कीजिए, ये 1296 ये रहेगा, तो 64 12 76 हो गया, और ये आपका 6 8 9 17 का 7 हाथ में 1 76 और 1 77, ये 77.76 हो जाएगा। आपके ऑप्शन के अनुसार ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि यदि किसी महीने के 15 तारीख, ये 15 तारीख से एक दिन पहले 14, उसके एक दिन पहले 13 तारीख को मंगलवार था, 13 तारीख मंगलवार, उसी महीने के 4 तारीख के एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये 4 दिन बाद, तो 8 तारीख कौन सा दिन होगा बतला दो। तो देखिए अगर 13 तारीख मंगलवार होगा, 7 दिन पीछे करेंगे तो 6 तारीख भी मंगलवार होगा, 7 तारीख बुधवार होगा, 8 तारीख बृहस्पतिवार होगा, हर एक 7-7 दिन पर सप्ताह में चूंकि 7 दिन है, इसलिए 7 दिन पर सप्ताह का दिन समान हो जाता है, तो 8 तारीख आपका बृहस्पतिवार रहेगा। एक कॉलोनी में 45% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 25% व्यक्ति केवल हिंदी बोलते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, 25% केवल हिंदी बोलते हैं का मतलब ये वाला पोर्शन हुआ केवल हिंदी बोलना, और 45% हिंदी बोलने का मतलब ये और ये दोनों मिलाकर हुआ, ये कंप्लीट है हिंदी बोलना 45 हो गया, और ये वाला पोर्शन हो गया केवल हिंदी बोलना 25%। 55% व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा, तो ये पूरा सर्कल 55 है, ये 20 हो गया, तो ये 35 हो गया, मिलकर 55% हो गया। जोड़ दीजिए 35 20 55, 5 60 और 20 80%, 20% बाहर चला गया। ये 20% जो बाहर है
वह न हिंदी और न अंग्रेजी बोलने वाला है, ये 20%। अगर आपके कॉलोनी में दिया है कुल 160 व्यक्ति है, यानी 100% बराबर 160 आदमी, तो कितने व्यक्ति हैं जो न हिंदी न अंग्रेजी बोलेंगे? 20% बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे थे। तो इसका 1/5, इसका 1/5, आपका 32 आदमी हो जाएगा। इसको आप लिखते ना तो 20% गुना 160 बटा 100%, परसेंट काटिए, ये 5 बार जाएगा, ये 32 हो जाएगा। आंसर रहेगा 32। किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए यहां पर कहा गया किसी सांकेतिक भाषा में आप रिप्रेजेंट को क्यू, एफ, ओ, क्यू है ये, ई का एफ हो गया, एस के पीछे का आर है आपका यहां पर, और ई का फिर एफ है, एन से पीछे एम है, ये टी है। और इस तरफ में वेस्टवार्ड की बात करते हैं तो यहां देखिए क्या है, वी है, एफ है, आर है, एस है, फिर वी है, ये आपका बी हो गया, फिर आर के लिए क्यू है, डी के लिए ऊपर ई हो गया। यानी हम यह देखते हैं कि कुछ अक्षर के लिए नेक्स्ट यूज हो रहा है, कुछ के लिए प्रीवियस यूज हो रहा है। अब वो देखना होगा कि किसके लिए नेक्स्ट यूज कर रहे हैं। ई के लिए एफ, ई के लिए एफ, ई के लिए एफ, तो ये तीनों वावेल लगा, ई का एफ, ए का बी, लेकिन डी का भी ई हो गया, ये तो वावेल है नहीं, तो वावेल कॉन्सोनेंट पर नहीं है। तब एक चीज देखिए, ये अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ का मेंबर है, ये सब जिसका नेक्स्ट जा रहा है ना, वो अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ का मेंबर है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होता है, ए से एम तक 13 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहलाएगा। एन से जेड जो 13 अक्षर है वो अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहलाएगा। तो फर्स्ट हाफ वाला आपका यहाँ पर है, वो नेक्स्ट में जा रहा था, सेकंड हाफ वाले का प्रीवियस हो रहा था। तो जब हम इसमें एंकर की बात करेंगे तो हम पहले फर्स्ट हाफ वाले की बात करेंगे, ए का बी जाएगा, सी का डी जाएगा, एच का आई जाएगा, और इनका पीछे का रहेगा एम रहेगा, ओ से पीछे एन है, इसके पीछे क्यू है, यानी बी एम डी आई। तो आपका आंसर जो होगा वो देखिए बी एम डी आई एन क्यू, ये आपका आंसर होगा बी एम डी आई एन क्यू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहा गया कि एक सीरीज दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा बतला दो। तो 45 से 65, 95, अरे ये तो बढ़ रहा है, ये 20 बढ़ा, यहां पर जा रहे हैं तो 30 बढ़ गया, ये जो जा रहे हैं वो 60 बढ़ गया, और यहां पर है 150 बढ़ गया। अगला कितना बढ़ेगा ये देखना है। ये 20 से 30, ये इसका 1.5 गुना है। 30 से 60, ये इसका दुगना है। ये इसका 2.5 गुना है। 60 दूना 120, 60 का आधा 30, तो इस बार ये इसका 3 गुना होगा। 150 का 3 गुना 450, तो 4 3 755, 755, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा।